فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى آخر الآيات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने पहला अशरा मुकम्मल कर लिया और दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। ऐसा लगा गोया कि हमने सांस ली और खींची और लम्हे में पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा भी ख़त्म होगा, तीसरा अशरा भी ख़त्म होगा, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात को महसूस करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। अल्लाह के नबी ने भी बद्दुआ फरमाई एक रवायत में, और एक रवायत में जिब्रील ने भी बद्दुआ फरमाई है। तो हमारी मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। हमारी नमाज़ें कबूल हुई या नहीं हुई, हमारे रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए, कुरान की तिलावत हमने जो सुनी है अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तक़ियों का अमल कबूल करता है। और इसीलिए जो आज तज़किरा हुआ सूरह हूद में, पिछले अंबिया का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने इनको और इनके मानने वालों को नजात दी तक़वी की बुनियाद पर, और इनके मुखालिफीन और इनके जो दुश्मन थे जिन्होंने सीधे रास्ते से लोगों को रोका और हक की राह में रुकावट डाली, तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में अजाब के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी बस्तियों को वीरान कर दिया, तख्तो ताराज कर दिया। और अल्लाह ने कह दिया इसी सूरत में इन्नल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन, अंजाम मुत्तक़ियों के लिए है, कामयाबी मुत्तक़ियों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में। और इसी तक़वी की बरकत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुएं से निकाला, मिस्र के बाजार में बेचे गए। अजीज की बीवी ने फहाशी बेहयाई की दावत दी, इसी तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको बेहयाई और ज़िनाकारी से बचाया। इखलास की बरकत से अल्लाह ने बुराई से महफूज फरमाया। जेल की सलाखों में डाले गए, इसी ईमान और तक़ी की बुनियाद पर जेल की सलाखों से निकाला और अल्लाह ने मिस्र का बेताज बादशाह बना दिया। और वो सारे जालिम भाई जिन्होंने कुएं में डाला था, अल्लाह ने उनको जलील खार कर दिया और उन्होंने तौबा भी किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया। लिहाजा ये रोज़ा भी हमारे लिए तक़वा है, ये नमाज भी हमारे लिए तक़वा की ट्रेनिंग है, ये इस्तिग़फ़ार भी, ये सहरी भी, सुबह का उठना भी, ये मरीजों की इयादत भी, गरीबों का खाना खिलाना भी और रोज़ेदारों को इफ्तार कराना भी, ये सब तक़वे की लाइन है। बहरहाल आइए सूरह हूद से मुतल्लिक मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। आज जो सूरत मुकम्मल पढ़ी गई वो सूरह हूद है। सूरह हूद मक्की है या मदनी? मक्की सूरत है। नंबर 1, ये कब नाजिल हुई? सूरह यूनुस के बाद। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने खास तौर से यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहले निकल गए, कौम से नाराज होकर मछली के पेट में डाल दिए गए। अगर वो तस्बीह नहीं पढ़ते तो मछली के पेट में क़यामत तक रहते, यानी मछली के पेट ही से निकलते। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई तक़वा की वजह से। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह ने कलमे तक़वा कहा है, वअलज़महुम कलिमतत तक़वा। जो मुत्तक़ी बनना चाहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, कलमे तौहीद पढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब भेजा, अज़ाब की निशानियां शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली।
जबकि अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा जा, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा रअू बासना क़ालू आमन्ना बिल्लाह वहदहु व कफरना बिमा कुन्ना बि मुशरिकीन फलम यकुन यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअू बासना। जब से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया उस वक्त से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, क़यामत तक, अल्लाह का अज़ाब जब आ जाएगा या आ गया तो टाला नहीं जाता। सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने निजात दी, निशानी शुरू होने के बाद, अज़ाब आने के बाद। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा किया और उन पर मुकम्मल हुज्जत पूरी नहीं हुई थी और अल्लाह के हुक्म से पहले यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान सच्चे दिल से आखिरी वक्त में भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह से गिरियावज़ारी करेगा, अल्लाह का अज़ाब टल जाएगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ सूरह हूद में, अल्लाह का अज़ाब आ गया, नहीं टला। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबियों का मजाक उड़ाया, रसूलों का मजाक उड़ाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भत्तियां कसी, उनको पागल और दीवाना कहा और कहा जलील और खसीस लोग तुम्हारी पैरवी करते हैं, हम बड़े शरीफ लोग हैं। अल्लाह का अज़ाब आया और पानी के जरिए टबो दिए गए। तो ये सूरह हूद सूरह यूनुस के बाद नाजिल हुई और सूरह यूनुस में अल्लाह ने इस बात की खबर दे दी। दोनों में मुनासबत, रब्त है, लिंक है। क्या? अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह जालिम कौमों को अल्लाह ने तबाह कर दिया, लेकिन जो ईमान और तक़वा इख्तियार करते हैं उनको हम दुनिया में भी खुशखबरी देंगे और आखिरत में। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ईमान और तक़वा इख्तियार करेंगे तो उनके लिए दुनिया में भी बशारत है। मैंने तफसीली तौर पर फजर के दर्स में दुनिया की बशारत क्या क्या है वो मैं बता दिया। दुनिया की बशारत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून और इत्मीनान की जिंदगी देगा। दुनिया की बशारत यह है कि अल्लाह अज़ाब को दूर करेगा। दुनिया की बशारत है कि शैतान के फितनों से निजात देगा। दुनिया की बशारत यह है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत कर देगा। दुनिया की बशारत यह है कि पाक हलाल रोज़ी देगा। दुनिया की बशारत यह है कि अल्लाह कनाअत की जिंदगी अता फरमाएगा। दुनिया की बशारत यह है कि लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालेगा। दुनिया की बशारत यह है कि हमेशा हिदायत के रास्ते अल्लाह खोल देगा। और दुनिया की बहुत बड़ी बशारत यह है कि अल्लाह सच्चा और अच्छा, जी बोलो भाई, इतनी तफसील से बताया, सच्चा और अच्छा ख्वाब दिखलाएगा। ये दुनिया की बशारत हदीस है। तो अल्लाह ताला ने सूरह हूद में भी वही बताया कि देखो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिफाजत की कि नहीं। हूद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की, अल्लाह ने उनकी कौम को हिलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, उनकी कौम को हिलाक कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की, उनकी कौम को तबाह कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, उनकी कौम को तबाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों की हिफाजत की। फिरौन के लाओ लश्कर को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। और अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिरी में चंद हिदायत दी हैं। अगर वो हिदायत पर अमल करेंगे तो अजाब नहीं आएगा, और अगर अजाब आ गया तो अजाब टल जाएगा। आइए इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, इसलिए इसका नाम सूरह हूद है। हालांकि इसमें दूसरे अंबिया का भी तज़किरा है। नंबर 1। नंबर 2, इस सूरत की अहमियत के लिए काफ़ी है कि इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हाकिम ने, अबू याला ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस में सबसे कम रवायत करते हैं। हदीसें याद थी लेकिन हदीस रवायत नहीं करते, क्योंकि दूसरे सहाबा सब हदीस के अंदर मशगूल थे, इसलिए उन्होंने रवायत कम की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह हदीस रवायत की। कहा या रसूल अल्लाह मा शिब्त, आप क्यों बूढ़े हो गए, वक्त से पहले आपका बाल क्यों पक गया। आपने फरमाया हई शय्यबतनी हूद वल मुरसलात व अम्मा यतसालून व इज़ा शम्स कुविरत। चंद सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इंसान टेंशन में होता है तो बूढ़ा होता है, गम में होता है तो बूढ़ा होता है। और अल्लाह के नबी की दुआ भी है कि अल्लाह मिनी औज़ु बिका मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी बीवी से या ऐसे शौहर से, औरत हो तो शौहर के बारे में दुआ करें, और मर्द हो तो औरत के बारे में। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी बीवी से जो बूढ़ा होने से पहले बूढ़ा कर दे। तो कहा या रसूलल्लाह आप बूढ़े क्यों हो गए। आपने कहा हूद ने बूढ़ा कर दिया, मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया, अम्मा यतसालून ने, इज़ा शम्स कुविरत ने बूढ़ा कर दिया। हूद ने बूढ़ा क्यों किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पिछली कौमों की दास्तान बताई है, उनके गुनाहों का तज़किरा किया है। अल्लाह का अज़ाब आया, अंबिया नहीं बचा सके। भाई इसी सूरत में अल्लाह ने सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, उनकी निगाहों के सामने उनका बेटा हलाक हो गया।
नंबर 1। नंबर 2, हेलाक होने के बाद नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल नहीं हुई, जबकि नूह अलैहिस्सलाम अबदन शकूरा थे, नेक थे और शुक्रगुजार थे। नंबर 2, रूए जमीन के सबसे पहले रसूल थे। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तारीफ की है, रात दिन दुआ की, अल्लाह ताला के मुकर्रबीन बंदों में थे। उसके बावजूद भी नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में, तूने वादा किया था कि मेरे मानने वालों को, मेरे घर वालों को निजात देगा, अल्लाह तूने मेरे बेटे को हिलाक कर दिया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा बेटा तेरे घर वालों में नहीं है। क्या में ईमान से रिश्ता कट गया तो खानदानी रिश्ते का भी एतबार नहीं है। जिस तरह वो हदीस याद कीजिए कि आखिरी ज़माने में जब फितने वो बनाए आएंगे और एक नाहल आदमी जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान से जोड़ेगा कि मैं नबी के खानदान से हूँ, और पूरी दुनिया उसको खलीफा मानकर उसके हाथ पर बैठ करेगी, वो नाहल होगा और उसकी वजह से पूरी दुनिया में फितने फैलेंगे। आपने फरमाया वो मेरे अहल से नहीं हो सकता। इन्नमा औलिया अल मुत्तक़ून, मेरे औलिया जो है मेरे दोस्त मुत्तकी लोग हैं। तो लिहाजा खानदानी खराबत शराफत का एतबार नहीं है। क्या उतबा शैबा रबिया अबू जहल नबी के खानदान से नहीं था? अल्लाह का अज़ाब आया कि नहीं आया? जो अमल में पीछे रह जाएगा बिरादरी उसको आगे नहीं कर सकती। और हसन बसरी कहां से आए थे? बसरा से आए थे, आजाद करदा गुलाम थे। तुफैल बिन अमर अद्दौसी ये कहां से आए थे? यमन से आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रब बन गए। अबू हुरैरा यमन से आए थे, मुकर्रब बन गए। सुहैब रूमी रूम से आए थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज़े जनाजा पढ़ाई उन्होंने। बिलाल जो है काले कलौटे थे, हबशा से आए थे। अल्लाह के जब वो आजान देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे, आपके चेहरे खिल जाया करते थे। और जब आप परेशान होते थे कहते थे या बिलाल अक़ीमिस्सलाह अरहना बिहा, इकामत कहो, अजान देकर मुझको आराम पहुंचाओ। तो मालूम ये हुआ कि खानदानी शराफत का कोई एतबार नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि उसका अमल अच्छा नहीं है। इन अमल गैर सालिह फला तस्लिम मा लैसा लक बिइंदा, से ऐसा सवाल मत करो। इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों में ना हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने सूरह हूद के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम का तज़किरा किया। उनकी कौम मुतकब्बिर थी, खुशहाल और फारिगुल बाल थी। नूह अलैहिस्सलाम का इस्तेहज़ा मजाक उड़ाया, उनके मानने वालों का मजाक उड़ाया और कहा कि अल्लाह का अज़ाब कब आएगा, लाओ। नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती बनाते थे तो मजाक उड़ाते थे कि ये तो सूखी जगह, यहाँ पर तो कहाँ से सैलाब आएगा, यहाँ पर तो नदी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरू, आज मजाक उड़ा रहे हो, कल हम मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान से भी पानी नाजिल किया, जमीन से भी पानी नाजिल किया, यहाँ तक के अहले तफसीर की रवायत में पहाड़ जो थे 40 फीट तक डूब गए थे। जितने बड़े पहाड़ थे कितने डूब गए थे? 40 फीट तक डूब गए थे। पूरी दुनिया में अजाब है, भारतवर्ष में अजाब है, पूरी दुनिया तबाह हो गई। सिर्फ वही जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार थे और हर जानवर का जोड़ा रखा और जितने मानने वाले थे वहीं से नस्ल चली है। चाहे वो याफिज बिन नूह हो या साम हो या और भी लोग, लेकिन कनान जो था वो हिलाक हो गया, 3 बेटे उनके बच गए। तो इसलिए खुलासा, इसलिए ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह का जो वादा है कि ईमान और तक़वा वालों के लिए दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। खुलासे कलाम है कि कोई मुल्क हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, कागज के पुर्जों पर लिखे हुए कानून हिफाजत नहीं कर सकते, कोई लीडर हिफाजत नहीं कर सकता। ईमान और तक़वा की बुनियाद पर हिफाजत होगी। अपने अमल की इस्लाह करो, अपने आमाल को दुरुस्त करो। चलिए आगे चलिए। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की दावत में अन अब्दुल्लाह का तज़किरा किया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। लेकिन एक खास इबादत का तज़किरा किया जो आज आपको पॉइंट बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, आप याद रखेंगे ना। इस सूरत के आगाज में अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया क्या? अन अब्दुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया किताब अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इन्ननी लकुम मिन नज़ीर, मैं तुमको डराने वाला हूं, बशारत देने वाला हूं। और इबादत के बाद सबसे एक अजीम इबादत का तज़किरा किया वो इस्तिग़फ़ार का, कि ये कौमें जो तबाह हो गई नहीं तबाह होती, अगर वो इस्तिग़फ़ार कर लेती तो अल्लाह का अज़ाब टल जाता। लिहाजा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह अज़ाब को दूर कर देगा। 1 नंबर 2 अच्छी जिंदगी अता करेगा। नंबर 3 नेमतों में इजाफा करेगा। नंबर 4 मुसलधार बारिश बरसाएगा। नंबर 5
अल्लाह से करीब हो जाओगे। नंबर 5, नंबर 6 तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और नंबर 8 अल्लाह ताला तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा। अब आइए दलील क्या है? इस सूरत के आगाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत नंबर 3 में, आयत नंबर 3, वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना। तौबा और इस्तिगफार करो। अच्छा, तौबा और इस्तिगफार में क्या फर्क है? इस्तिगफार किसको कहते हैं? मैं मुझसे नाराज नहीं हुई, मैं इसलिए सवाल करता हूं ताकि आप लोग समझें। इस्तिगफार में और तौबा में थोड़ा सा फर्क है। इस्तिगफार का माना होता है मगफिरत तलब करना, और तौबा का माना होता है ये इरादा करना कि हम आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, लफ्ज़ इस्तिगफार का जो लफ्ज़ है, अल्फ़ाबेट है गैन फारा, गफ्र, गुफ्र से मिगफर कहते हैं टोप को, यानी वाटर प्रूफ, या वो जो जंगी साजो क्या पहनते हैं, हथियार पहनते हैं जिससे गोली का असर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? ज़ेरा। हाँ, ज़ेरा, ये मिगफर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब दाखिल हुए, फतेह मक्का के मौके पर, वह अला रासी अल मिगफर, आपके सर पर टोप था, यानी ऊपर से कपड़ा डाले थे लेकिन टोप था, आपका सर ढका हुआ था, उस पर गोली भी असर नहीं करती, तीर भी असर नहीं करती। तो मिगफर कहते हैं ऐसी चीज जिससे जो किसी चीज से बचाता हो और ढांक ले। तो मगफिरत का मतलब यह कि अल्लाह गुनाहों पे दुनिया में भी पर्दा डाल दे और आखिरत में भी पर्दा डाल दे। अब समझ में आ गया ना? ये मिगफर का क्या मतलब? मगफिरत कि अल्लाह दुनिया में भी हमारे ऐब को छुपा ले और आखिरत में मेरे ऐब को छुपा ले। क़यामत के दिन अल्लाह एक आदमी को बुलाएगा और अल्लाह कहे तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, यहाँ तक समझेगा कि हिलाक हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सतरतु अलैका फिद दुनिया व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, हमने दुनिया में तेरे ऐब को छुपा लिया और आज मैं तेरी मग़फ़िरत कर रहा हूँ। अल्लाह ऐसे ही हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और तौबे का मतलब होता है अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, यानी जब इंसान ये पुख्ता इरादा किया कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाज़िल होता करता है और अल्लाह उसकी तरफ तवज्जो डालता है। तो इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक माज़ी से है और तौबे का ताल्लुक मुस्तक़बिल से है। इस्तिग़फ़ार यानी जो गुनाह हो गया अल्लाह उस पर पर्दा डाल दे, और तौबा ये कि अल्लाह मैं इरादा कर रहा हूं आइंदा से गुनाह नहीं करूंगा, मुझको आने वाले गुनाहों से बचा ले। तो इस्तिग़फ़ार और तौबे का फ़ायदा क्या है? अल्लाह ने कहा युमत्तिउकुम मताअन हसना, अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अच्छी ज़िंदगी की तफसीर तो आ गई ना? बोला ना भाई अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, तो समझ में आ गया ना अच्छी ज़िंदगी क्या है? नंबर 1 वयुति कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, जो इनाम है उसमें इजाफा करे। इल्म है तो इल्म में बढ़ाएगा, माल है तो माल में बढ़ाएगा, औलाद है तो औलाद में बढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जब हद से ज्यादा सरकशी करने लगी, और हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो पथरीले इलाके में थी, यानी उर्दुन और यमन के बीच में एक मकाम है, वहां पर थी, बहुत खुशहाल थी, फारिगुल बाल थी, और इतनी ताकतवर कौम थी कि वो कहती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकत और कुव्वत किसके साथ है? बहुत ज्यादा ताकत थी। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ताकत दी, तब्दून बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसून, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बड़े बड़े बालाखाना बनाते थे, इमारतें बनाते थे, और अपने मुखालिफिन पर बहुत जुल्म करते थे। एक आदमी चाहता तो एक बड़ा पत्थर उठा करके, पहाड़ वाला पत्थर उठा के किसी को फेंक देता, इतनी ताकत थी उसकी। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हूद अलैहिस्सलाम ने उनको डराया तो हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि हमारे माबूदों की बद्दुआ लग गई है तुमको। जिस तरह हमारे बाज भाई जब कुरान सुन्नत पे आए तो गुलबर्गा में लोगों ने कहा कि बंदा नवाज की बद्दुआ लग गई है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनको आजमाया, सूदी कारोबार को छोड़ दिया, सारे कारोबार खराब हो गए, एक एक पैसे के मोहताज हो गए। पूरा गुलबर्गा चीख उठा कि ये इनको बंदा नवाज की बद्दुआ लग गई है। लेकिन चंद महीने नहीं गुजरे कि अल्लाह ने खुशहाली और फारिगुल बाली का दरवाजा खोला और अल्लाह ने इज्जत से और शौकत से और शराफत और बुजुर्गी से और हर किस्म के मकाम से नवाजा। ये हक है कि अल्लाह की मदद दुनिया में आएगी। तो हूद अलैहिस्सलाम को भी कहा कि हमारे माबूदों की बद्दुआ लग गई है। कहा कि जितनी तुम्हारे पास तदबीर हो तुम और तुम्हारे सारे बातिल माबूद मिलकर मेरे खिलाफ चालबाजी करो, मैं अकेले तुम्हारा मुकाबला करता हूं, तुम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी कौम हूद, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाया। आयत नंबर 58-59 में क्या नाजिल किया? वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदा वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना, जब हमारा हुक्म आ गया हमने हूद को नजात दी और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को नजात दी। तो इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह का अजाब आसमानी अजाब आए या जमीनी अजाब आए या कोरोना का भी अजाब हो या इख्तिलाफ का अजाब हो, ईमान होगा तो अल्लाह नजात देगा, नहीं तो नहीं नजात देगा। नंबर 1। नंबर 2, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, इस्तिगफार करो अभी भी अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ताला ने अल्लाह मुसल्लधार बारिश बरसाएगा। बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब अल्लाह ने दिया, बारिश को रोक लिया, बारिश को अल्लाह ने रोक दिया। वयज़िदकुम क़ुव्वतन, अल्लाह तुम्हारी क़ुव्वतों में इजाफा करेगा। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो बादल छा गया और कौम नाचने लगी। हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, यह बादल बरसने वाला है, नाचने लगे, दिल सख्त हो गया। हजरत हूद ने कहा रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, इसमें हवा है और अल्लाह का अजाब है। फिर भी तौबा नहीं किया, उस वक्त तक मौका था तौबा करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर हवाओं का अजाब भेजा। सब अलैयाली व थमानियत अय्याम, 7 रातें और 8 दिनों तक मुसलसल हवा चलती रही और अल्लाह ने उनको कटे हुए खजूर के तनों की तरह तबाह कर दिया और दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम शाम के इलाके में, उला का इलाका है आज भी, वहां पर उनकी निशानियां हैं, मदाइन सालेह है। बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर अभी भी बिल्डिंगों के निशानात मौजूद हैं और वो कुआं भी मौजूद है जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पीती थी, अभी भी लोग देख के आए। ठीक है जी, यानी सऊदीया के शिमाल में। और ये हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो जुनूब में थी, यमन के इलाके में। चुनांचे इस सिलसिले में लोगों की जो खबरें हैं उसकी रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके निशानात को आज भी रखा है ताकि लोग देख करके डरें। अल्लाह के नबी जब तबूक में सफ़र कर रहे थे, मदाइन सालेह से गुजरे, तो जिन लोगों ने पानी लिया था आपने कहा पानी को फेंक दो, और आटा गोधा था कहा आटा को भी फेंक दो, और आपने सवारी को तेज किया और रोते हुए गए और कहा ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू इल्ला अन तकूनू बाकीन, इन इलाकों से रोते हुए गुजरो वरना तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजा। 4 अंबिया जो है अरब में से हैं, उनमें से एक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शुएब अलैहिस्सलाम। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनको डराया और अल्लाह के अजाब से उनको आगाह किया तो ये कहा या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब, तौबा और इस्तिगफार करो, मेरा रब बहुत करीब है और तुम्हारी दुआओं का जवाब दे देगा। यानी अल्लाह तुमसे करीब है और मेरा रब जवाब देने वाले हैं। तौबा और इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। लेकिन कौम ने जब मजाक उड़ाया और हूद अलैहिस्सलाम ने निशानी के तौर पर ऊँटनी पेश की गई, ऊँटनी है, उसके पीने का दिन अलग और तुम्हारे जानवरों के पीने का दिन अलग है, जैसा कि सूरह शूरा में इसका जिक्र है। लेकिन मैं मजबूरन इस बात को बयान कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, किसी भी सही रवायत में नहीं है कि वो हूद अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकली। जितनी रवायतें सब दईफ है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी जो है वो पहाड़ से निकली, इस बारे में कोई भी सही रवायत नहीं है, सब इसराइली रवायत। अल्लाह ताला की निशानी थी, जहां से भी आई हो अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर कहा कि लकुम शिरबु यौमी मालूम, तुम्हारे पीने का दिन अलग है और वलहा शिरबु, और इसके पीने का दिन अलग है। फ़अक़रूहा, लेकिन उन्होंने उनको जख्मी कर दिया। तो सालेह अलैहिस्सलाम का तमत्तु फ़ी दारिकुम, अपने घर में 3 दिन आराम करो। अहले तफसीर कहते हैं कि ऊँटनी ज़बह करने के बाद भी, उसकी कोचें काटने के बाद भी 3 दिन उनके पास तौबे का मौका था। अभी 3 दिन में भी अगर तौबा कर लेते तो अल्लाह क्या कर देता, माफ़ कर देता। लेकिन जब उन्होंने तौबा नहीं किया तो क्या किया, फलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहा, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ने कहा हमने सालेह को नजात दी और उनके ऊपर ईमान वालों को नजात दी अपनी रहमत से और उस दिन की रुसवाई से। इन्न रब्बका कवियुल अज़ीज़, तेरा रब बहुत ही बड़ा ताकतवर है। अल्लाह ने बचाया ईमान की बुनियाद।
आज भी ईमान जितना कवी होगा अल्लाह की उतनी हिफाजत होगी, जितना ईमान होगा अमल भी उतना ही ठोस होगा, जितना ईमान होगा हिफाजत भी उसी के मुताबिक होगा, जितना ईमान होगा आजमाइश भी उसी के मुताबिक होगी। लिहाजा ईमान पर फोकस कीजिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद कौम लूत का तज़किरा किया, और लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और इन्होंने शाम से सुदूम इराक के इलाके में सफर किया था। नई जगह थी, वो कौम जहां शिर्क में मुबतला थी, वहीं दुनिया में सबसे पहली कौम है जो लिवातत अमले फाहिशा में मुबतला हुई, मर्द मर्द से शादी करता था, शहवत पूरी करता था, फितरत उनकी बदल गई थी। इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि इस बुराई से बाज आ जाओ, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। अब तक रूए जमीन में कोई भी कौम इस बुराई में मुबतला नहीं थी, सबसे पहली कौम कौम लूत। और इस बारे में हदीस है अल्लामा अलबानी की तहकीक में, मुझे सबसे ज्यादा डर खौफ अपनी उम्मत पर अमल लूत से। अल्लाह अकबर। आज अमेरिका में, यूरोप में और अरब ममालिक को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मर्द मर्द से शादी कर रहा, नाउज़ु बिल्लाह। फितरत बदल गई, उनकी फितरत बदल गई, इसलिए अल्लाह ने अज़ाब भी उसी के मुताबिक दिया। जब फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत, तो कौम ने कहा कि हम तुम हट जाओ, हम इनसे अपनी शहवत पूरी करेंगे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि हादा यौमुन असीब, ये बहुत रुसवाई का दिन है, हाउलाई बनाती, मेरी बेटियां मैं शादी कर देता हूं। लेकिन कहा कि तुम जानते हो कि हमको इन लड़कियों की जरूरत नहीं है। जब इंसान हरामकारी मुतला हो जाता है तो उसको अच्छी से अच्छी नहीं लगती। शराब पीने वाले को शराब अच्छी लगती है, गंदा खाने वाले को गंदा अच्छा लगता है। हमारे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर फरमा रहे थे अपने एक दर्स में, एक आदमी यानी पैखाना साफ करता, भंगन का काम करता, भंगी का काम करता था, एक मरतबा खुशबू सूंघ लिया तो बेहोश हो गया। लोग परेशान, दवा पे दवा, इलाज पे इलाज, होश में नहीं आ रहा है। एक आदमी आया, पूछा कि लगता है कि कुछ गलत काम करता था। हाँ भंगिन है ये। कहा कि अभी 1 मिनट में सही हो जाएगा। चुनांचे पैखाना ला के उसके नाक पे रखा गया, अब बिल्कुल सही हो गया। नाउज़ु बिल्लाह। जब इंसान गंदा होता है तो गंदगी उसको अच्छी लगती है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बुराई में इस कदर मुब्तला हो गई थी, फहाशी में, लड़कों के साथ जिनाकारी में, लिवातत में, कि उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को भेजा। तो पहला तो आज़ाब यह हुआ कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसा पर मारा कि उनकी आंख की रोशनी सल्ब हो गई। तो मसना अयुनहुम, आंख की रोशनी अल्लाह ने सल्ब कर ली। हो गया नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद मसूमतन इंद रब्बिक। आयत नंबर 82। अल्लाह ने जमीन के ऊपर को नीचे कर दिया, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। कैसे? इमाम इब्ने कसीर ने रवायत किया है, सनद इसके बारे में कोई मुस्तनद नहीं है, लेकिन इब्ने कसीर की रवायत है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत की बस्ती को हाथ में लिया, पूरी बस्ती को, और कहां ले गए? आसमान की बुलंदियों पर। यहां तक के पहले आसमान के फरिश्तों ने उनके बच्चों के रोने की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पटक दिया। क्यों? ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर क्यों कर दी? इसलिए उनकी फितरत बदल गई थी, उनके अंदर खुमासत आ गई थी, इंसानियत उनके अंदर से रुखसत हो गई थी। तो इसलिए अजाब भी हुआ कि जमीन ने भी कबूल नहीं किया, जमीन को पलट दिया गया कि तुम जमीन पर रहने के लायक नहीं हो, जमीन के नीचे दब जाओ। पहला, दूसरा अजाब। नंबर 3, तीसरा अजाब क्या है? वम तरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, और वो पत्थर भी कैसे थे? संगरेजे, तह बतह पत्थर गिरे, और सब पर लिखा हुआ था कि ये पत्थर किसको लगेगा, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, ये पत्थर किसको लगेगा, ये पत्थर किसको लगेगा। ये अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गजब। और ये अल्लाह के नबी की हदीस है, इस उम्मत के आखिरी जमाने में भी खस्फ होगा, लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। एक मस्ख होगा, चेहरों और शक्लों को बंदरों सूरों से अल्लाह बदल देगा। कत्फ होगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। हजरत इमरान बिन हुसैन की हदीस है, कई हदीसें हैं इस बारे में। पूछा गया ये कब होगा? कहा इज़ा कसरल खबस, जब गंदे काम करेंगे, जिनाकारी, फहाशी, बेहयाई जब फैल जाएगी। तातून खबाइस भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लिबातत को खबाइस भी कहा। ये खुबात यानी इस तरह की बुराई जब पैदा होंगी तो ये अजाब इस उम्मत में भी आएगा। फर्क ये है कि पूरी कौमें पहले तबाह हो गई, लेकिन इस उम्मत पर मुकम्मल अजाब नहीं आएगा। इस इलाके में अजाब आएगा, दूसरा इलाका महफूज होगा, क्योंकि नबी की दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत को एक ही साल एक ही अजाब से हिलाक ना कर। तो किस कदर जरूरत है
क्या हम अपने बच्चों के बारे में होशियार रहे हैं? कहां हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल में? और क्या आपने कितनी साजिशें चल रही हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। आप अपने बच्चों के बारे में होशियार रहे, अपनी बच्चियों के बारे में होशियार रहे। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन मस्तरा, हर बच्चे से उसकी बच्चे के बारे में और जिम्मेदारों के बारे में पूछा जाएगा, तुमने उसको जाया किया या तुमने हिफाजत की। यहां तक अपने बाल बच्चों के बारे में सवाल, हर चीज के बारे में सवाल होगा। लिहाजा होशियार रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया, और शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में मुख्तसर यह है कि मदियन में थे, और मदियन ही में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर करके गए थे फिरौन के जुल्म से बचने के लिए। तो क्या हजरत शुआइब थे या कोई दूसरा आदमी था, ये इल्मी बहस है, हम यहाँ पर उस मौजू को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन मदियन में हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, उनको खतीबुल अंबिया का खिताब था। बहुत अच्छे खतीब थे, बहुत अच्छी जबान थी, लेकिन हक बात इस तरह पेश करते थे उन लोगों पर असर अंदाज हो जाती थी। फिर भी कौम कहती थी, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। जब इंसान का दिल मरीज हो जाता है तो हक बात समझ में नहीं आती। जब इंसान बुखार आ जाए तो आप हैदराबाद की बिरयानी दे दो या एक नंबर आप क्या कहते हैं मंदी दे दो, फिर भी उसको खाना अच्छा नहीं लगता। या बेहतरीन चाय भी दे दो, क्यों? इंसान जब बीमार होता है तो अच्छी चीज भी उसको खराब लगती है, दिल मरीज होने के बाद अच्छी चीज भी उसको खराब लगती है। कहा कि हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, व इन्ना लनराका फीना दईफ, हम तुमको कमजोर समझ रहे हैं। और कहा वमा लौला रहतुका लरजमनाक, अगर तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं होती तो हम तुमको क्या कर देते हैं? पत्थर से मार मार कर हिलाक कर दे। यहाँ पे ठहरिए, रिश्तेदारी को अल्लाह ने सबब बनाया शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत का, नंबर एक। नंबर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत को की अल्लाह ताला ने लेकिन सबब बनाया अबू तालिब को। काफिर से अल्लाह ने हिफाजत कराई कि नहीं कराई? जब अबू तालिब के इंतकाल के बाद आप छोटी तकलीफ भी होती थी तो आप उसको बड़ी तकलीफ समझते थे। कहा जब तक हमारे चचा थे कोई हमारा नुकसान नहीं करता था। पढ़िए तजल्लियात नबुव्वत और रहीकुल मख्तूम। तो कभी कभी अल्लाह ताला काफिरों से भी काम लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्नल्लाह यअइदु बिहज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर, फासिक और फाजिर आदमी से भी अल्लाह दीन को कुव्वत देगा। शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत को अल्लाह ताला ने अपनी कौम को, शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत को अल्लाह ने सबब बनाया कौम के जरिए। शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत की अपनी कौम के जरिए, रिश्तेदारी के जरिए। यहाँ पर एक बड़े मुफस्सिर है, उनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हवाला नहीं तो हवाला नहीं देता मैं। शेख इब्न उसैमीन के उस्ताद हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जिस तरह से शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत को अल्लाह ताला ने, शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत की अल्लाह ने रिश्तेदारी के जरिए, इससे मालूम यह हुआ कि अगर किसी मुल्क के अंदर दो जालिम हुकूमत है लेकिन एक का जुल्म कम है या दूसरे का जुल्म बोलो ज्यादा है, तो बड़े नुकसान से बचने के लिए हल्के नुकसान को बर्दाश्त कर लिया जाए। अगर फाशिज्म हुकूमत है, जालिम जाबिर हुकूमत है, मुतलकुल अनान हुकूमत है, मुल्ला भागो फना नहीं तो जाओ कब्रिस्तान, तो उसके मुकाबले में अगर कोई जमहूरी हुकूमत है, वल्लाह उन्होंने लिखा जमहूरी हुकूमत है कि जहां आपको नमाज की और रोजे की, ज़कात की इजाजत है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी हदीस बुखारी की पेश की कि कहा समुंदर के उस पार भी हो तो अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अजर को ज़ाया नहीं करेगा, हिजरत की जरूरत नहीं है। तो अगर जमहूरी हुकूमत के जरिए मुसलमान इबादत कर सकते हैं, पर्सनल्लाह उनका महफूज है, उनकी इज्जत आबरू महफूज है, उनकी मस्जिदें महफूज हैं, उनके मदरसे महफूज हैं, तो एक फाशिज्म और जालिम और डिक्टेटर हुकूमत के मुकाबले में जमहूरी हुकूमत को कायम करें ताकि उनका दीन और ईमान महफूज रहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने शुआइब अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई रिश्तेदारी के जरिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई अबू तालिब के जरिए। दो चीजों में नुकसान हो तो बड़े नुकसान से बचने के लिए हल्के नुकसान को बर्दाश्त किया जाएगा, कि बड़े आलिम का कौल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुआइब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, लेकिन जब कौम हद से ज्यादा आगे बढ़ी तो अल्लाह का अज़ाब आया, ज़लज़ले के जरिए अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। यहाँ पर एक मसला है, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क के अलावा किस गुनाह में थी भाई? नाप तौल में। ठीक है, नाप तौल में कमी किया तो अल्लाह का कितना अज़ाब आया? नंबर एक, अखदतहुमुर रजफा, 3 अज़ाब आया। कितना अज़ाब आया भाई? 3। पहला अज़ाब यह आया कि जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी। दूसरा अज़ाब आया अखदतिल्लज़ीना ज़लमू सयहा, जो हाफिज़ाना आज आयत पढ़ी,
एक सी चिंगार पैदा हुई, या तफसीर में है कि हजरत जिब्रील ने ऐसी चीख लगाई कि सबके दिल फट गए। ठीक है। तीसरा अजाब आया, आसमान से आग की बारिश हुई, अजाब यौम ज़ुल्ला। बारिश नहीं हो रही थी, निकले तो आसमान पर बादल है और अल्लाह ने आग की बारिश की। पढ़िए अहसनुल बयान। इसी तरीके से अगर नाप तौल में कमी करेंगे, सामान को घटा के देंगे और लेंगे तो पूरा लेंगे, तो अल्लाह के नबी की हदीस है, मा नक़स क़ौमुन अल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला इब्तलू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तान। ये तीनों अज़ाब आज भी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है, आपने दुआ किया कि 5 बीमारियों से पहले अल्लाह तुम्हें मौत दे। किनको कहा? मुहाजिरीन को कहा था। खम्स खिसालिन अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकून, ये 5 बीमारियों को अल्लाह ताला तुमसे दूर कर दे, यानी 5 बीमारियों को पाओ, इन बीमारियों से पहले अल्लाह मौत दे दे। उसमें से क्या था? जो कौम नाप तौल में कमी करेगी, इल्ला खुज़ बिस्सिनीन, कहत साली का अज़ाब अल्लाह नाजिल करेगा, व शिद्दतिल मऊन, अल्लाह उनकी जरूरत को बढ़ा देगा, आमदनी से ज्यादा अखराजात बढ़ा देगा, अखराजात बढ़ा देगा। नंबर 3 वजौर सुल्तान, जालिम जाबिर बादशाह को मुसल्लत कर देगा, ये जालिमाना कानून को मुसल्लत कर देगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये भी अल्लाह का अज़ाब है। या नहीं तो फला झाड़ के नीचे फला तारीख को 1 करोड़ रुपया दे दो, नहीं तो तुमको 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। जितने लूटने वाले लोग हैं, लोगों के माल को लूटने वाले लोग हैं, उनको उनके पास मैसेज आता है, फला झाड़ के नीचे फला जगह पर 1 करोड़ रुपया दे लेकर के आ जाओ, नहीं तो फला तारीख तक 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। हमारे पास लोगों के साथ वैसा वाकया हुआ। तो इसलिए हमेशा लोगों के साथ मामलात सही रखिए, नाप तौल में कमी मत कीजिए। बल्कि मदीना के लोग नाप तौल में कमी करते थे, लेकिन जब अल्लाह ने वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल किया तो रुए ज़मीन में सबसे बेहतरीन नाप तौल करने वाली कौम मदीना की कौम थी, मदीना के लोग थे। अल्लाह अकबर। आज तक है बरकत जो है मदीने में, जो बरकत है उसकी एक बड़ी वजह है कि नाप तौल में वो लोग कमी नहीं करते हैं। अल्लाह ने इसके बाद जो है फिरौन का वाक़या बयान किया, उन तमाम के बाद अल्लाह ने कहा ज़ालिका मिन अंबाइल कुरान नक़ुस्सु अलैका मिन्हा क़ाइमुन हसीद, ये बस्तियों का हिला कर दिया, उनमें से कुछ बस्तियां आज भी निशानात के तौर पर महफूज हैं और बाज़ खत्म हो गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, वमा ज़लमनाहुम, हमने जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। नंबर 3, गौर से सुनिए, ऐ इस उम्मत के जानने वाले लोगों, पिछली उम्मतों को हिलाक कर दिया है, अगर आज भी जालिम कौमों की तरफ तुम मुतवज्जो होगे, उनके कल्चर को अपनाओगे, उनके रीत को अपनाओगे, उनके अखलाक को अपनाओगे, तो जहन्नम की आग तुम्हें छू लेगी। हमारे खाने पीने का तरीका कैसा है? स्कूल कॉलेजों में डांस हो रहे हैं, बच्चियां डांस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं भाई? बड़े लोग तकवा के नाम पर, ईमान के नाम पर स्कूल खोले, वहां नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। ये जालिम कौमों की पैरवी है कि नहीं है? हमारे बच्चों के बाल जो है शैतान कट है, पहले मिथुन कट माल था, अब कौन कट है? शैतान कट है, यहूदी कट माल। ऊपर से जो है काटना, ऊपर से छोड़ देना, नीचे से मूडना, ये कौन कट है? शैतान कट है ना, यहूदी कट है। वला तरकुन, जालिमों की तरफ मुतवज्जो हो जाओगे तो जहन्नम की आग छूलेगी। और अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का कौल है, मन बना फी बिलादिल आजिम, जो मुशरिकों काफिरों के इलाके में घर बनाए, उनके नवरोज को, उनके जश्न को, उनके कल्चर को अपनाएगा, ऐसे मुसलमान भी उन्हीं काफिरों के साथ क़यामत के दिन काफिरों के साथ क़यामत उठाए। बर्थडे मनाने वाले किनके साथ उठाए जाएंगे भाई? यहूद नसारा के साथ, बसमा जयंती, गांधी जयंती मनाने वालों के साथ क़यामत उठाए जाएंगे। जी आगे आइए। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इन जालिम कौमों को बुद्ध हो, नंबर 1 फ़अबुद, नंबर 2 वतवक्कल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अमल करोगे, अल्लाह ताला तमाम मसाइल दुनिया और आखिरत के मसले को आसान करे। क्यों? तमाम वाक़यात के बयान के बाद अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि 2 ही काम करना है आपको। क्या करना है? फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, आप इबादत कीजिए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। तो हम इय्याका नअबुदु में इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईन में अल्लाह से मदद मांगते हैं। हर चीज में अल्लाह से मदद मांगिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आने वाले अजाब को दूर कर देगा, और जो अजाब आ चुका है अल्लाह अजाब टाल देगा, और अल्लाह ताला दुश्मनों के बीच में अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल देगा। और उसी की तफसीर सूरह यूसुफ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की और अल्लाह पर भरोसा किया तो कुएं से अल्लाह ने निकाल दिया। अल्लाह आपको भरोसा किया, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फहाशी की दावत दी गई, जेल में डाले गए आजमाइशों के आग में, और जेल से निकाल कर अल्लाह ने बेताज बादशाह बना दिया। वो ईमान और तकवा था। जब उनके भाइयों ने कहा कि लगता है कि तुम ही यूसुफ लग रहे हो, कहा कि मैं यूसुफ हूँ, मेरा भाई है, लेकिन मैं जो इस मकाम पर गया, तुमने तो कुएं में डाला था, अल्लाह ने कुएं से निकाला। अल्लाह ने हमको इस मकाम पे पहुंचाया इसलिए नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ और नबी का बेटा हूँ, नबी का पोता हूँ, नबी का परपोता हूँ,
अल्लाह के नबी की हदीस, दुनिया में सबसे बड़ा खानदान, सबसे अफजल खानदान किसका खानदान था? हदीस है भाई, बुखारी की हदीस है। सबसे अफजल खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम का, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन, बोलो भाई, इब्राहिम, नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी के बेटे, नबी के पोते, नबी के परपोते, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मकाम जो दिया, इसलिए कि इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, तक़वा इख्तियार किया और सब्र किया। तो सब्र और तक़वा अगर हमारे अंदर आ जाए, इन तस्बिर व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम इन मशिया, दुश्मनों का मकर फरेब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद मैं कल न रह सकूं, इसलिए मैंने बहुत ही इख्तिसार से जो सूरह यूसुफ का खुलासा बताया। अगर मौका मिला इंशाअल्लाह, अगर कल आ गया तो भी, नहीं भी आया तो सूरह यूसुफ के अंदर जो हिदायत हैं, जो पैगामात हैं, इंशाअल्लाह कुछ और बातें इससे मुताल्लिक हम पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हमें इस उम्मत के लिए मूसलाधार बारिश बरसा दे, मूसलाधार बारिश बनाए। क्या दुआ करना, अच्छी बात याद आई। अल्लाह हमें इस उम्मत के लिए क्या बनाए भाई? मूसलाधार बारिश बना दे। दलील है, मसल उम्मती का मसली मतरिल गज़ीर, मेरी उम्मत की मिसाल मूसलाधार बारिश की तरह है। ये नहीं पता कि शुरू की बारिश ज़्यादा फ़ायदेमंद है या आखिरी बारिश ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या मतलब है इसका? शुरू बारिश से जितना फ़ायदा होता है, कभी कभी आखिरी बारिश से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी इस उम्मत के शुरू ज़माने में भी खैर था तो आखिरी में भी बहुत खैर होगा, बीच में थोड़ा कम रहेगा। हम आखिरी ज़माने में हैं, अल्लाह हमको नफ़ा बख्श बनाए और उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बारिश की तरह बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।